रेट डाउन जा रहे हैं देखी जाती है तो हमेशा प्लस पे खुलता है, बट जैसे कि पिछले मंडे भी ऐसे ही हुआ था, रेट डाउन की तरफ खुले थे, इस मंडे भी ऐसे देखने को मिला जी। और मार्केट वोलेटाइल चल रही है, जिस कारण से भी आपको करंट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपको रेट में गिरावट ही देखने को मिलेगी। बट दूरगामी पर्पज से जैसे कि बार बार बोलते हुए आ रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े बैंकर्स ने पूरी अपनी अनुमानिता दी गई है, उसमें रिसर्च की गई है जिसमें कि गोल्ड रेट दिसंबर के एंड तक 2026 के एंड तक आपको प्लस की ओर देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर मैं बोलूं कि रेट कल को घटेंगे बढ़ेंगे, इस पर कोई भी टिप्पणी या कोई भी व्याख्या करना गलत होगा। अगर सारी चीजें हमें पता होंगी तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, हम भी बोलेंगे यार गोल्ड रेट कम है, तो ये चीज कुछ भी कहना गलत होगा कि गोल्ड घटेगा बढ़ेगा। जिसको भी परचेज करना है, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड जिसने 190 पे खरीदा, उनको भी पेशेंस धैर्य रखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर अभी भी आपका मार्जिन है परचेजिंग का या आप करना चाहते हैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सुनहरा अवसर गोल्ड ने आपको दे रखा है कि अभी भी रेट डाउन है। बट अगर लास्ट ईयर की कंपैरिजन करें तो रेट आपके डबल की ओर ही चल रहे हैं, तो सोने में कभी भी आपको निराश नहीं होना। कैसे हैं आप? राम राम सर जी, मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैम बहुत ही बढ़िया। जैसे रेट की हम बात सुनते हैं कि रेट गिरावट बहुत तेज चल रहा है, तो आज का रेट कितना गिरा है? सर आज भी रेट गिरावट में देखने को मिला। आज है दिन सोमवार 29 जून 2026। आज के आपके सोने चांदी के भाव एक बार बता देते पहले। 24 कैरेट है 1,43,800 रुपए, 22 कैरेट है 1,32,300 रुपए, 18 कैरेट है 1,09,290 रुपए, 14 कैरेट है आपका 86,280 रुपए। ये एक तोले के रेट है 10 ग्राम के रेट। जी जी। और बात कर लेते हैं सिल्वर की, 2,34,000 रुपए पर केजी का आपका भाव रहने वाला है। कल के अगर भाव से कंपैरिजन करते हैं तो 700 रुपए आपके गोल्ड में कम है और सिल्वर में 1,000 रुपए की गिरावट है। तो गिरावट की बात करेंगे तो माइनर से देखने को मिलेगी 700-800। मतलब क्या कारण है मैम? जैसे डे बाय डे रेट गिरते जा रहे, पिछले हफ्ते भी देखा गया काफी रेटों में गिरावट देखने को मिली है, और इस हफ्ते भी मतलब ऐसा मंडे था, काफी अनुमान लग रहे थे कि प्लस की साइड रेट खुलेंगे, बट लेकिन ये रेट डाउन जा रहे हैं। देखी जाती है तो हमेशा प्लस पे खुलता है, बट जैसे कि पिछले मंडे भी ऐसे ही हुआ था, रेट डाउन की तरफ खुले थे, इस मंडे भी ऐसे देखने को मिला जी। और मार्केट वोलेटाइल चल रही है, जिस कारण से भी आपको करंट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपको रेट में गिरावट ही देखने को मिलेगी। बट दूरगामी पर्पज से जैसे कि बार बार बोलते हुए आ रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े बैंकर्स ने पूरी अपनी अनुमानिता दी गई है, उसमें रिसर्च की गई है जिसमें कि गोल्ड रेट दिसंबर के एंड तक 2026 के एंड तक आपको प्लस की ओर देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि रेट कल को घटेंगे बढ़ेंगे, इस पर कोई भी या कोई भी व्याख्या करना गलत होगा। अगर सारी चीजें हमें पता होंगी तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, हम भी बोलेंगे यार गोल्ड रेट कम है, तो ये चीज कुछ भी कहना गलत होगा कि गोल्ड घटेगा बढ़ेगा। जिसको भी परचेज करना है, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड जिसने 190 पे खरीदा, उनको भी पेशेंस धैर्य रखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर अभी भी आपका मार्जिन है परचेजिंग का या आप करना चाहते हैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सुनहरा अवसर गोल्ड ने आपको दे रखा है कि अभी भी रेट डाउन है। बट अगर लास्ट ईयर की कंपैरिजन करें तो रेट आपके डबल की ओर ही चल रहे हैं, तो सोने में कभी भी आपको निराश नहीं होना। ये तो भी करंट सिनेरियो ऐसे बने जिस कारण से मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई। वॉर ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि रेट उस टाइम तो प्लस हो गया वॉर होने के कारण, लेकिन जैसे वॉर बंद हुई तो रेट अपने वापस धीरे धीरे, अगर करंट सिचुएशन से उस टाइम पे भी लगाया जाए, जैसे 190 आपका 130 135 जब रेट हुआ था, अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता तो शायद अभी भी रेट की स्पीड यही होती है हमारी, जो से लगाया जाए, क्योंकि उस टाइम रेट ना वॉर की से एकदम से उछाल की तरफ थे, चांदी भी एक तरफ उछाल की तरफ, मतलब बहुत हाई पीक पे गया था। हाँ, लेकिन अगर शायद वॉर की सिचुएशन ना होती, जहाँ 500-1000 रुपए रेट देखने को मिलता है अब तो इस तरीके से अभी तक सिचुएशन अगर स्पीड के हिसाब से देखें तो वो 1.5 लाख के आसपास ये भी चल रहा होता। तो इसमें कोई ऐसी संभावना नहीं है कि रेट बहुत ज्यादा डाउन हुए। आप उसी तरीके से लेके चलिए कि रेट अभी भी अपनी स्पीड से धीरे धीरे बढ़ रहा है और घट रहा है। तो करंट सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी बात करें रेटों की बात चल रही है, जैसे कि अगर आज के सिनेरियो से देखा जाए और 10 साल पुराने के ज्वेलरी का सिनेरियो देखा जाए, रेट के अंदर कितना परिवर्तन आया होगा? सर काफी ज्यादा परिवर्तन आया। लास्ट ईयर से लगाए तो दुगने रेट है, पिछले उससे भी लगाए तो तिगने रेट बढ़ चुके हैं। मार्केट में अगर रेट की बात करें पुराने टाइम से लेके अब तक के टाइम में रेट ने अपनी काफी ज्यादा बढ़ोतरी पकड़ी है। जहाँ पे सालों पुरानी बात कर ले, 2000 की भी बात कर ले, जब सन 2000 चल रहा था, 90s का जमाना था, जब 200-400 रुपए सोना चला करता था, लेकिन आज देखिए हजारों लाखों में सोना पड़ जा चुका है। तो ये तो धातु एक ऐसी है कि जिसका आने वाले समय में पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये पुराने टाइम से एक प्रीशियस मेटल रहा है, जिसमें पुराने कल्चर की बात करें, राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है सोना, तब से ये आज तक प्रीमियम ही रहा है और प्रीमियम ही आगे ये रहने वाला है। मैम जिस हिसाब से रेटों में मतलब इतना बढ़ावत हो रही है, जिस हिसाब से रेट बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, हर सालाना इसका डबल का एक मतलब अनुमान लेके चलते हैं, बट जिस हिसाब से अभी रेट चल रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में ज्वेलरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। जब अब तक बंद नहीं हुई, जब 100 रुपए का रेट चला करता था और लाख हो गया, तब भी लोग खरीद रहे हैं। इंडिया में तो कभी ये देना बंद हुआ। इंडिया में कभी जैसे कि शादी होता है, शादियों में हमेशा हमारे यहाँ कल्चर रहा है कि सोना देना हमेशा शुभ है। छोटा मोटा कोई फंक्शन होगा उसमें सोने चांदी का आदान प्रदान किया जाता है, तो ये तो कभी इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। और ये जब जहाँ आपको हमेशा ज्यादा का फायदा मिलेगा तो वो
अगर से 2 सिनेरियो देखे जाएंगे गोल्ड के, एक तो हो गया हमारा कल्चरल जो चलता है लेने देने के पर्पज से, जी, जी। दूसरा देखेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जहाँ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरीके से गोल्ड में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो ये इंडस्ट्री कभी बंद ही नहीं हो सकती। अगर यही बंद हो जाएगी तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा एक यही ऐसा है, इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी में करते हो तो इतनी जल्दी आपको उसके कभी भी जरूरत है पैसे नहीं मिल सकते जितने आपको जल्दी से गोल्ड के मिल सकते हो। ये आपका बेनिफिट गोल्ड में है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो ये कभी बंद ही नहीं हो सकता। ये कहना ही भी गलत है एक तरीके से, ये व्याख्या गलत होगी कि गोल्ड की इंडस्ट्री बंद होगी, कभी नहीं। चाहे लाख 10 लाख हो जाए, 15 लाख भी जाए, तब भी लोग खरीदेंगे हर भाव पर, क्योंकि सोना हमेशा हर भाव पर खरीदा गया है। इस तरीके से रहने वाला है आपका। मतलब ये है कि जो मतलब अपना क्या कहते हैं व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं ज्वेलरी के अंदर, मतलब इसी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मतलब ये ऐसा कहना भी मतलब गलत ही है, सर बताया कि ज्वेलरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। नहीं बिल्कुल जो नहीं। खरीदने वाला आज भी खरीद रहा है, खरीदने वाला बाद में भी खरीदेंगे। मार्केट में बायर आपको हर भाव में मिलने वाले हैं, चाहे भाव 10 लाख चले जाए, 20 लाख चले जी, जाए, बिल्कुल। लेगा बिल्कुल लेने लेगा वाला लेगा लेंगे। बिल्कुल लेगा बिल्कुल। और मैम जैसे कि हम बात करते हैं पुराने जमाने की बात चल रही है, तो पुराने टाइम में कैसे चलता था आदान प्रदान ज्वेलरी का, कैसे परचेसिंग होती सर, थी, पहले और आज के युग में कितना क्या बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया है? सर पिछले युग की बात करें और इस युग की या सेंचुरीज की बात कर ले तो बहुत ज्यादा चीजों को देखने वाला, टेक्निकली चीजें आ चुकी है। तो आजकल लोग पढ़ी लिखी जनरेशन है, जहाँ लोगों को पहले इतनी नॉलेज नहीं होती थी, काफी कम लोग पढ़े लिखे होते थे, जिस कारण लोगों को साक्षरता का अभाव था, जिस कारण लोग नहीं जानते थे। हर एक सेक्टर में गोल्ड ने अपना परिवर्तन लिया, चाहे वो रेट्स की बात हो, चाहे प्योरिटी की बात हो, चाहे हर किसी भी और चीज की बात करें, मेकिंग चार्जेस की। जी, जी। पहले मेकिंग चार्जेस लोगों को पता नहीं चलता था, मेकिंग चार्जेस के नाम पे कितना वो पैसा दे देते थे, लेकिन आज लोग जानते हैं कि हमें मेकिंग चार्जेस के नाम पे कितने पैसे देने हैं, कितने % मेकिंग चार्जेस लिए जाते हैं, कितने जेन्युइन होते हैं, मेकिंग चार्जेस क्यों लिए जाते हैं, किस बिहाफ पर लिए जाते हैं, आज लोगों को इस बारे में पता है, जिसके बारे में लोगों को पहले नहीं पता था। तो पहले लोगों से 50% तक मेकिंग चार्जेस लिए जाते थे, जिसके बारे में आज तक उन लोगों को नहीं पता कि वो मेकिंग चार्जेस के नाम पे लाखों रुपए अपने दे चुके हैं। लेकिन हाँ, सोने की उस चीज में बात करी जाए जो उस भाव पर उन्होंने खरीदा, लेकिन आज वो उसका डबल ट्रिपल अच्छा खासा वो उसका ले पाते हैं पैसा, क्योंकि गोल्ड तो खरी इन्वेस्टमेंट रही है आपकी। तो भाव के हिसाब से इस तरीके से चलेंगे। लेकिन बात करते हैं प्योरिटी की, लोग प्योरिटी उस टाइम पे जो होती थी, लोग 22 कैरेट बोल के 18 दे रहे हैं, 14 कैरेट दे रहे हैं, हमें नहीं पता होता था 20 कैरेट भी आजकल लोग देते हैं 22 कैरेट बोलकर। तो ये चीजें आज, लेकिन अब जो जनरेशन आई है वो HUID हॉलमार्क पर बिलीव करती है, जिनको पता है, जैसे कि हम जैसे यंग जनरेशन को तो HUID हॉलमार्किंग के बारे में पता होता है कि लोग कैसे 18 कैरेट 22 कैरेट को जानते हैं, रेट जी। कैसे बनते हैं, ये सब चीजें आज लोगों को पता है। मैम जैसे पहले कभी जैसे ज्वेलरी लेते थे तो क्या टेस्टिंग का प्रोसेस रहता था, जैसे आज हम कहते हैं मशीनों से हम देते हैं, जी बिल्कुल। तो पहले कैसे मतलब टेस्ट होता है कि आपकी ज्वेलरी जो है 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, या कौन सा कैरेट रहने वाला इसके है? लिए सर पहले कसौटी पे घिस के पता किया जाता था, जितनी ज्यादा उसको घिस के सुनारे एक अनुमानित आइडिया देते थे, लेकिन आज अनुमानित का जमाना नहीं है। आज जी। लोग थ्योरेटिकल जाते हैं, जिसपे मशीनें मेल्टिंग, जितनी लाखों करोड़ की महंगी मशीनें आई है मार्केट में, लोगों ने अपने यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल हर एक ज्वेलर्स नहीं देते, बट बंसल एंड सन्स में आपको ये सारी मशीनरी भी मिलने वाली है, जिसमें मेल्टिंग आपकी आगे होगी, टेस्टिंग आपकी आगे होगी। तो कोई एक थॉट बेस पे नहीं कि अनुमानित आपको आइडिया नहीं दी जाएगा, आपको मतलब एक्चुअल प्रॉपर रिपोर्ट निकल के आती है, बाय उसका दिया जाएगा कि इसमें इतनी प्योरिटी है, इतने कैरेट का ये आपका सोना है, इतने रुपए के पर कैरेट के हिसाब से आपका ये चेंज होने वाला है। जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको पूरी उसकी व्याख्या दी जाएगी। अच्छा जैसे पहले किसी ने ज्वेलरी ले रखी, दादा परदादा की जिसकी भी जी। ज्वेलरी आई है, अगर वो आज आके जिचवाना चाहे, टेस्ट कराना चाहे, तो करा सकता है? बिल्कुल करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर मेल्टिंग टेस्टिंग अवेलेबल है। आप उसको बदले में एक्सचेंज करवा सकते हैं यहाँ से। कैश लेना चाहते हैं, कैश फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर हर एक सुविधा मिलने मतलब हर सुविधा मिलने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे HUID हॉलमार्क वाले गहने मिलते हैं आपको, जो कि हर जो HUID के जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उनके अंडर आपको मिलेगा। दूसरा आपको इंश्योरेंस के साथ मिलेगा। इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं कि ज्वेलरी पे इंश्योरेंस हर कोई ज्वेलर्स आपको नहीं देगा, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वारदातें इतनी ज्यादा आ रही है आपको देखने को, तो चोरी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उन इस तरीके की विपदाओं से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस हमेशा दिया जाता जी। है। और देखिए कभी भी खराब चीज का इंश्योरेंस नहीं होता, कि अगर अनहेल्दी पर्सन है तो क्या उसका हेल्थ इंश्योरेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर ज्वेलरी में कोई खोट होगी तो क्या उसका इंश्योरेंस होगा? नहीं होगा। यहाँ पर हर एक ज्वेलरी वहाँ पर पहले जाके चेक की जाती है। इंश्योरेंस भी एक ट्रस्टेड ज्वेलर्स को ही ये सर्विस प्रोवाइड करती है। बंसल एंड सन्स आपको ये ज्वेलरी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सर्विस, तो ये भी आपको यहाँ पर एक लाभ मिलने वाला है। मिनिमम मेकिंग 2.9 समय शुरू हो जाती है। मैक्सिमम डिजाइन की बात करते हैं, वैरायटी आपको यहाँ पर अनलिमिटेड मिलते हैं। यहाँ आने के पूरे 5 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मार्केट से यहाँ पे हटकर ऐसा क्या रहने वाला है। ठीक है जी। जैसे बात चल रही थी HUID हॉलमार्क की, जी। तो हॉलमार्क के बारे में ना आज भी कई लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि हॉलमार्क एक्चुअली होता क्या है।
और HUID तो जैसे भी बिल्कुल लेटेस्ट चीजें आई है, तो उसके बारे में थोड़ा जागरूक कीजिए हमारे व्यूअर्स को, बताइए कैसे इसका HUID हॉलमार्क पहचाना जाए। BIS केयर जो कि किसी ज्वेलर्स का नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का ऐप है, जी। उसको डाउनलोड हमेशा अपने फोन में करके चलिएगा। जिस भी सुनार के पास आप जा रहे हैं 18 कैरेट बोल रहा है, उनके बोलने पे ना जाइए, आप सीधा उसका पहले हॉलमार्किंग नंबर चेक कीजिए कि उस पर कितने डिजिट का कोड लिखा हुआ है। 750 तो 18 कैरेट है, और अगर 916 लिखा हुआ है तो 22 कैरेट उसका रहने वाला हॉलमार्किंग। साथ में नीचे 6 डिजिट का कोड है, वो होता है HUID नंबर। उसको जाके BIS केयर वेरीफाई HUID पर डाल के आप उसको पूरा वेरिफिकेशन कीजिए। आजकल तो फोटोज के साथ आ रहा है HUID, तो जो भी आप न्यू आर्टिकल आएंगे सारे HUID के साथ आएंगे। ये सर्विसेज भी हम आपको हर एक आर्टिकल के साथ आगे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मैम HUID और हॉलमार्क में फर्क क्या है? मतलब हॉलमार्क अलग होता है, HUID अलग होता है? जी सर, हॉलमार्किंग एक चिन्ह होता है जो कि BIS केयर का लोगो के साथ उस पर 750 जो कि प्योरिटी का नंबर मेंशन किया जाता है, ये होता है आपका हॉलमार्क। और HUID होता है 6 डिजिट का कोड नंबर, जो कि आप उस पर वेरीफाई कर सकते हैं पोर्टल पे जाके, जिससे कि पूरी पारदर्शिता आपको पता चलती है। मतलब उसमें आपको आपकी ज्वेलरी जो है उसकी शुद्धता सब कुछ पता जाती है। कलेक्शन भी एक बार दिखा देती है, जो कलेक्शन आज के लेटेस्ट रहने वाले हैं, उसके साथ में आपको HUID भी क्लियर करा देंगे। जी जी बिल्कुल। मैम पहली कलेक्शन क्या रहने वाली है उसके लिए? सर हम दिखा रहे हैं पहली कलेक्शन आपको चेन्स की मिलने वाली है। 6-6 ग्राम से हमारे यहाँ पे शुरू जाती है। देख ये किस टाइप की चेन है मैम? सर ये होती है इस तरीके की चेन है जो लेडीज की फैंसी चेनें बोलते हैं। ये मटर माला पैटर्न के अंदर आ गई, जिसमें बीट्स लगे होते हैं गोल्ड के, इस तरीके से इसे मटर माला डिजाइन बोला जाता है। सेकेंडली आपको इस तरीके का पैटर्न चलने वाला है, जो कि आपका थोड़ा सा फैंसी लुक देता है। प्लेन चेन के अंदर हल्का हल्का सा डिजाइन क्रिएट किया गया। कितने ग्राम से रहती है ये चेन? सर ये 6-6 ग्राम से आपको मिलने वाली है। यहाँ से स्टार्टिंग बात कर लेते हैं 9 ग्राम के अंदर भी। देखिए व्हाइट रोडियम वर्क के साथ, इसे बोलते हैं फैंसी बॉम्बे रोडियम चेन, जिसमें रोडियम का काम आपको मिलता है। ये ऐसे अगर प्रॉपर रोडियम वर्क की बात करते हैं तो इसके जो आप व्हाइट कलर का देखिए कुछ टाइम बाद ये यूज करते हुए हट तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहता है आपका। प्रॉपर रोडियम के साथ आपको इस तरीके की चेन के कलेक्शन रहने वाले। अच्छा, जैसे ये कटिंग है, ये अपना प्रॉपर गोल्ड है कैसे? ये सर प्रॉपर गोल्ड के ऊपर कटिंग की जाती है, मिरर कटिंग वर्क बोलते हैं। इस पर रोडियम का काम किया गया, जो कि व्हाइट कलर के गोल्ड की शाइनिंग आपको देता है। दूर से देखने में थोड़ा सा डायमंड लुक क्रिएट करता है आपका। तो ये सारा मटर वाला पैटर्न के अंदर आपको इसके बारे में बताइए, ये भी काफी अच्छी लग रही है। जी ये देखिए 13-14 ग्राम के अंदर इस तरीके से आपको चेनों की कलेक्शन मिलने वाला है, जिसमें कि आपको सेम इसी के अंदर ये वाला कटिंग फिर से देखने को मिलने वाली है। इस तरीके से डिजाइनिंग सारे अवेलेबल होने वाले हैं एक ही जगह पर। एक चीज आपको दिखाऊंगी ज्वेलरी के अंदर, जैसे कि आप कोड की बात कर रहे थे, होल मार्किंग क्या होता है ये देखिए यहाँ पे लिखा है 22 कैरेट 916, ये हो गया होल मार्किंग। नीचे 6 डिजिट का कोड आपको देखने को मिल रहा है, ये होता है HUID कोड। इसको इन दोनों को मिला के बना हुआ है HUID होल मार्किंग, जो कि आपका हर एक आर्टिकल के साथ यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। ये आपके ब्राइडल सेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस तरीके से 22 कैरेट 75 ग्राम के आसपास आपका ये रहने वाला है। 75 ग्राम के अंदर प्रॉपर मतलब विद इयरिंग के साथ है। नेट वेट गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ग्रॉस वेट की बात करेंगे तो 86 ग्राम कुछ मिलीज आपको इसका समथिंग रहने वाला है। हर एक ज्वेलरी फैशन एसेसरीज जो पैसे लगेंगे ना वो 86 ग्राम के लगेंगे, 74 ग्राम सर 74 ग्राम के लगने वाले, 74.900 मिली इसका वेट है। जो गोल्ड है उसी के पैसे बनेंगे अपने। मेकिंग चार्जेस भी आपको नेट वेट के पे करने हैं। बाकी जो भी इसके अंदर फैशन है, जैसे कि इसमें पर्ल्स का काम हुआ है, देखिए इस सभी का एक सेपरेट अमाउंट बनता है। मैं बोलूँ कि मैं आपके साथ पर्ल्स कुंदन कुछ भी चार्ज नहीं लूंगी तो कहीं ना कहीं हम आपको चीट कर रहे हैं। हम हर एक चीज को बता के लेते हैं जेन्युइनली जो उसका बनता है। अब इसमें भी आपको कंपैरिजन करना है कि पर्ल्स मोती कुंदन के पैसे कहाँ से कितने लिए जाते हैं, इस चीज से भी आप बचे कि कोई आपसे जो उसके जेन्युइन से, एक होता है रीजनेबल, एक होता है प्रीमियम के नाम से आपसे अगर ठगी ना हो जाए। इस तरीके से आपको चीजों के बारे में जानना चाहिए। जी। तो आप यहाँ पे आए, हर एक चीज के पैसे पूछे कि इसके कितने लगे हुए, इसके कितने लगे हुए हैं। जो आप अगर 10 से कंपैरिजन करोगे तो आपको साफ डिफरेंस क्लियर पता चलने वाला है कि यहाँ पे कितने रीजनेबल आपसे अमाउंट लिए जाते हैं। मतलब आप लोग बिल्कुल खुले हैं, आपके पास पूरे राइट है सवाल जवाब करने का, पूछने का। बिल्कुल सर, यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं ब्राइडल चोकर्स रहते हैं, जो इसकी सबसे ज्यादा डिमांड अभी आ रही थी, जो लोग काफी ज्यादा डिमांड करते हैं। हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है, मतलब कैसे कैसे समझाइए थोड़ा। ये देखिए सर, जैसे कि अभी मैं आपको यही चोकर दिखा रही थी, इसमें 74.900 मिलीज रहने वाला है। तो नेट वेट के गोल्ड के पैसे 22 कैरेट के आपके जो रहने वाले हैं आज के भाव से इस तरीके से रहने वाले हैं 1,32,300 रुपए। तो अगर जो उस दिन का भाव होगा वो आपको लगेगा। बात कर लेते हैं मेकिंग चार्जेस की। अभी इस पे येलो टैगिंग है, मान लीजिए हमारे यहाँ 2.9 3.9 रहता है, तो जो भी मेकिंग चार्जेस आप पे कर रहे हैं वो रहेगी। उसके ऊपर 3% GST रहता है। और जितने भी फैशन एसेसरीज कुंदन स्टोन है उसका एक रीजनेबल अमाउंट आपसे रहता है, ये इसका पे आउट है। और इसमें जो HUID लगा हुआ है इसका भी चार्ज होता है। काफी लोग कहते हैं कि HUID का होल मार्किंग का ये एक लैब चार्ज होता है, जो कि जाता है बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, 55 रुपए पर पीस का आपका रहता है इस तरीके से। तो ये कोई आपका हिडन नहीं है। यहाँ पर एक बार मैं आपको डायमंड की चोकर की भी दिखा देते हैं। अब डायमंड की भी जैसे बात होती है तो यहाँ पर डायमंड भी आपको रीजनेबल रेट से शुरू हो जाता है। अब आप बोलेंगे मैम
डायमंड तो सारे देखने में सेम ही लगते हैं, Same तो लगते सर हैं, कलर बिल्कुल। क्लैरिटी शाइन का फर्क होता है। हाँ, एक तो पैसे diamond- कैसे मतलब डिसाइड होता है कि इस डायमंड के कितने पैसे लगेंगे, इस डायमंड के कितने सर पैसे उसके लिए लगेंगे? प्रॉपर लैब होती है जिसमें ये जाके चेक होता है जो कि डायमंड की वैल्यू की ये कौन से कलर कट ग्रेड का डायमंड है जिसपे उसकी वैल्यू बनती है। जी। हमारे यहाँ प्रॉपर होलसेल में रेट रहते हैं डायमंड के, हमारे यहाँ 35,000 रुपये पर कैरेट से डायमंड शुरू होता है, और आगे आप जितना मर्जी हैवी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए इसके अंदर जो शाइनिंग है डायमंड की, इसके अंदर है, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क अपने आप ही देखने को मिल जाएगा। जो जितना अच्छा चमकेगा उसके पैसे उतने ज्यादा अच्छे होंगे, और यही चीज डिपेंड करती है उसकी कलर कट शाइन पे, जो कि वैल्यू को डिसाइड करती है। कभी भी आप फ्यूचर बायबैक के हिसाब से अगर डायमंड लेते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि डायमंड में तो यार पैसे नहीं है, तो पत्थर है, कि कोई पैसे नहीं बढ़ते। देखिए जब तक आपको डायमंड के बारे में ये नहीं पता कि नेचुरल है, लैब ग्रोन है, मोजोनाइट है, तो आप डायमंड की वैल्यू के बारे में नहीं जान सकते। तो पता कैसे चलेगा हम किसी नेचुरल है या फिर सर उसके मोजोनाइट लिए है, जो सबको उसकी चीजें प्रॉपर हैं? सर्टिफिकेशन लैब देती है आपको। इस तरीके से हमारे पास जो डायमंड के सर्टिफिकेशन आपको इस तरीके से हर एक सर्टिफिकेट आपको हर एक आर्टिकल के होता है। जैसे यहाँ पे चोकर देख रहे हैं, इसके अंदर 15 कैरेट 58 सेट आपका डायमंड लगा हुआ आईजे कलर है, ऐसा ही क्लैरिटी रहने वाली है। ठीक है जी। तो कल को आप इसे रीसेल करने जाते हैं तो इसके अंदर इतना कैरेट डायमंड है, ये उसका पूरा बाइफिकेशन दे रहा है। गोल्ड तो इसका एचआरडी है, 14 कैरेट गोल्ड है, उसकी बायबैक आपको करंट वैल्यू से मिल जाएगी। लेकिन जी, जो जी। वैल्यू कैरेट की बनेगी, जितने 1000 रुपए पर कैरेट ले जा रहे हो, कल को आप कभी भी एक्सचेंज करने आगे उतने 1000 रुपए पर कैरेट से हम आपको एक्सचेंज वैल्यू देने वाले हैं। मान लीजिए अगर इसके अंदर आपने लाख रुपए का डायमंड पे कर रखा है आज के भाव से, तो कल को लाख रुपए आपके बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल जब भी आप आएंगे पूरे आपको एक्सचेंज में मिलने वाले। कैश में आपको 10% रिडक्शन है, अदरवाइज कोई रिडक्शन नहीं है। जो कि अगर 10% भी आप बोलेंगे ना कि क्यों काट रहे हैं आप, जरूरी थोड़ा ना कि डायमंड का काटो, लेकिन ये हमारे डायमंड किसी यूज का नहीं रहता। जब ये जाता है लैब में रीयूज के लिए तो उसके भी ऑलरेडी वेस्टेज जाते हैं, जिस वजह से एक लैब चार्ज के रूप में हमें भी पे करना पड़ता है। डायमंड तब तक रीयूज नहीं किया जाता। आप सोचेंगे ना ये डायमंड तो आपके किसी काम का नहीं, आप ले लो रख लो, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज को रिन्यूअल के लिए लैब जाना होता है, तो उसके लैब चार्जेस आपके होते हैं। तो नॉमिनल सा डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ये चीजें भी आप पूछे कि कभी भी डायमंड ले रहे तो कितना परसेंट फ्यूचर में डिडक्ट उसका होने वाला है। डिजाइनिंग आपको अच्छा, सारी जो यहाँ स्टोन पे- जैसे लगे होते हैं इसमें, ये कैसे ये रियल स्टोन रहते हैं, कैसे सेमी रहते हैं? प्रीशियस रहते हैं सर। रियल स्टोन आपको भी पता है काफी प्रीमियम होता है क्वालिटी वाइज। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप प्रीमियम स्टोन लगवाएंगे उतना वो महंगा जाएगा। अगर आप रियल एमराल्ड लगवाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग प्लस हो जाती है। अगर आपको रियल लगवाना है, कस्टमाइजेशन आपके लिए हो जाएगी। अभी इसके अंदर सेमी प्रीशियस लगाओ जो कि देखने में हूबहू आपको एमराल्ड का लुक देगा। ठीक है जी। तोड़ने के से कोई भी देख के ये नहीं बता सकता कि रियल एमराल्ड नहीं है। प्रॉपर एमराल्ड की लुक आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये चीजें भी आप जान लें। ये देखिए अब आपको यहाँ पे मैं आपको एंटिक के सेट दिखाने वाली हूँ। एंटिक के अंदर भी आपको यहाँ पे 33-34 ग्राम से 35 ग्राम से शुरू हो रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये होता है एंटिक का वर्क, और नीचे आप जो देख रहे हैं वो है टेम्पल वर्क, प्रॉपर साउथ इंडियन कोयम्बटूर मेड है। अब यहाँ पर डिजाइनिंग की बात कर ले, सारे लेटेस्ट आपको मिलते हैं, अपग्रेड एचओआईडी के साथ मिलते हैं, और सभी के साथ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे जैसे सारी सर्विस हमने बताई, कलेक्शन तो यहाँ पे चलते रहेंगे लगातार। यहाँ पे कलेक्शन मैम जैसे जो बायर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, मतलब जो आपके पास आते हैं, जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जो पूछते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी ज्वेलरी ज्यादा डिमांड करते हैं? ये टेम्पल वाली ज्वेलरी या फिर एंटी सर अगर मैं बात करूँ करंट में जो हमारे पास ये न्यू लॉट आया हुआ है ना, अगर वो इस तरीके के आर्टिकल पसंद कर रहे हैं तो वो जब इस आर्टिकल को देखते हैं तो वो इस पे ज्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी फिनिशिंग उनको ज्यादा बात है। क्योंकि ये जो फिनिशिंग है नॉर्मल कारीगर नहीं दे सकते, प्रॉपर वहां से लॉट आता है। और ये लेटेस्ट कलेक्शन हमारे पास हर हफ्ता 15 दिन के अंदर इन्वेंट्री में इन आउट होता रहता है, तो नया नया आता रहता है। तो कितने ग्राम से शुरू हो जाता है अपने पे? सर हमारे यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं करंट में 33 ग्राम से आपका सेट शुरू हो रहा है। 33-35 मतलब 3.5 तोले से आपकी शुरुआत हो रही है एंटिक सेट की और टेम्पल की। ठीक है, इससे लाइट वेट भी आते हैं अपने पास? सर इससे लाइट वेट भी आपको 10 ग्राम के सेट हमारे मिल जाएंगे। हमने वीडियो के अंदर भी दिखाया था, वो सेम डे पे सेल आउट हो गया, जो कि हमारे न्यू इन्वेंट्री में एड ऑन हुआ था। बैंगल्स के भी कलेक्शन एक बार आपको जी। दिखा देते हैं लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि कलेक्शन हमारे पे लगातार हमेशा आपको मिलने वाली है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर आए अब 10 आउटलेट ना एक्सप्लोर करिएगा तब बंसल एंड सन्स में आएगा। बंसल एंड सन्स में इतनी वैरायटी आपको दिखाएंगे, इतनी वैरायटी दिखाएंगे कि आप जब तक ये नहीं बोलेंगे ना बस करिए मैम बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया। जैसे कंपैरिजन, जैसे आपने बात की 10 स्टोर पे जाएं और अपने पास जी। आए, तो 10 स्टोर में जाने से पहले हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, वहाँ पे क्या क्या कंपैरिजन करना है जो हम यहाँ पे करते सर हैं? आप अगर एंटीक की बात में कर लूँ, करंट में एंटीक देख रहे हैं तो आपको उनसे ये पूछना है कि आप इसकी मेकिंग चार्जेस कितने ले रहे हैं, क्या रेट लगा रहे हैं। रेट पे भी सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। जी। काफी लोग 2 से 3 हजार रुपए सस्ता दिखा देते हैं, रेट आपको बात कर लेते हैं, लेकिन उनके मेकिंग चार्जेस इतने हाई होते हैं कि वो अपने रेट में वो कर लेते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, रेट क्या लग रहा है, फिर मेकिंग चार्जेस कितने ले रहे हैं और कितने भी पर ग्राम से वो ले रहे हैं। और बात कर लेते हैं जब मोती कुंदन इस तरीके के स्टोन की बात है तो उनका आप अमाउंट जरूर पूछिएगा क्या अमाउंट वो ले रहे हैं।
तो ये तो हुई एंटीक की बातों में क्या क्या ध्यान रखना है। दूसरा HUID कोड आपको जरूर वेरीफाई करना है, बिना HUID के तो आपको आर्टिकल लेना ही नहीं है। अगर बिल्कुल अगर वो आपको जरा सा भी शक है कि HUID कोड नहीं हो रहा तो आप उस आर्टिकल को वहीं छोड़ दें, चाहे आप मेरे यहाँ से क्यों ना लें, चाहे आप किसी ज्वेलर से भी लें। तो ये आपके लिए मैंडेटरी है 2 चीज़ें। और तीसरा सर्विसेज आपको यहाँ पे फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है, तो ये तो जरूर लें, क्योंकि आने वाले समय में इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी, आज आपको सुनने में लग रहा होगा कि इंश्योरेंस की महिमा इतनी बढ़िया है कि आपको कभी भी कोई मिसहैप नहीं हो जाए, पूरा आपके लिए क्लेम रहता है इनवॉइस बिल पे आपका। तो ये जरूर लेके जाए। और मतलब जब भी आप मतलब परचेजिंग कर रहे हैं कहीं से भी कर रहे हैं तो आप बिल के साथ प्रॉपर लें। जी बिल्कुल, बिल होना चाहिए जरूर, तभी आपकी सुनवाई भी होगी और तभी आपकी FIR वगैरह जो भी होती है इंश्योरेंस वो क्लेम भी हाँ, होएगा उसके आपका। बिहाफ पर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, राशि कलेक्शन के लिए धन्यवाद। राम सर जी। राम राम जी। तो दोस्तों यहाँ के नंबर चलने वाले हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके क्वारी कर सकते हैं। अगर आपको विजिट करना है तो आपको विजिट करने के लिए आना पड़ेगा ओमैक्स मॉल चांदनी चौक, और अपना एक स्टोर अपना कूचा माजी में भी रहने वाला है। तो आपको आना विजिट करना है बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में।